मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में नंबर 2 की पोजीशन में जाने वाली निधि भारद्वाज हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। निधि, सबसे पहले एमपी तक की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और ये जो कितने साल का संघर्ष रहा और कितनी मेहनत रोज़ करना पड़ी आपको? सर, मैंने 2018 से तैयारी प्रारंभ करी थी। 2019 के पेपर में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था और 2020 में फिर मैंने अपनी पढ़ाई को रीस्ट्रक्चर करके और फिर मैं अंतिम चयन तक पहुंच पाई हूँ। निधि, बताइए, जब स्टार्ट किया था आप तो क्या दिनचर्या होती थी? कैसे, मतलब ये पढ़ना बहुत मुश्किल होता है 12-14 घंटे, तो कैसे आपने इसका शुरुआत की थी? सर, एकदम से 12-14 घंटे नहीं पहुंच पाते हैं। मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, उसके बाद मैंने 2 वर्ष काम किया है क्वालिटी इंजीनियरिंग में, तो मेरा जो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने का हैबिट था वो भी बहुत कम हो गया था। तो मुझे कुछ समय तो लगा 4 से 5 घंटे को 9 घंटे बनाने में। फिर जब धीरे धीरे मैंने शुरू किया तो फिर मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाई चालू करी। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, बट मुझे 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अब उसमें भले ही 4 घंटे लग जाएँ या 12 घंटे लग जाएँ, वो फिर बात की बात है। तो मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ाई करी है। धीरे धीरे ये जो क्रम है, ये प्रीलिम्स के पहले 10-12 घंटे तक पहुँच गया था और फिर समय अनुसार बदलता जाता है, परंतु इसमें मेहनत हर स्टेज पर लगती है। कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है? सर, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट प्रीलिम्स फेल हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में लास्ट चयन तक हुआ। कभी कुछ ऐसा समय आया जो मन को निराश करने वाला? फिर पहले अटैम्प्ट के बाद मुझे पूरी निराशा तो नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से मेरा प्रीलिम्स रुका था, तो ये पता था कि मैं कर तो सकती हूँ। परंतु जब सेकेंड अटैम्प्ट शुरू हुआ और उसमें काफ़ी समय लगता चला गया बाकी इश्यूज़ की वजह से, तो तब मुझे निराशा बीच बीच में महसूस हुई। हालांकि ये पता था कि अगर मैं प्रोसेस का पार्ट हूँ और ईमानदारी से पढ़ाई कर रही हूँ तो आज नहीं तो कल रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो इस तरीके से मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और हर स्टेज को अच्छे तरीके से मेहनत करी। अच्छा, क्या रूटीन होता था आपका रोज़ का? सर, रूटीन ऐसा होता था कि जो भी सिलेबस का टॉपिक या मुझे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, उनको लिए मैं मॉर्निंग में पुराना वाला कल का रिवाइज करूँगी, उसके बाद आज के जितने टॉपिक्स हैं वो फिनिश करूँगी और मैं आंसर राइटिंग रोज़ करती थी। मतलब शुरुआत में मैंने 2 आंसर लिखना चालू किया था, बाद में मैं एक पूरा पेपर होने तक लिखती चली गई थी। तो ये धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया था और फिर बाद में फिर रिविज़न। तो मतलब मैं अपने दिन भर में लिखना और पढ़ना प्लस फैक्ट्स भी पढ़ना, इन तीनों चीज़ों को समावेश करती थी। अच्छा, जॉब जब आपने सोचा था तो फिर जॉब भी करती थी आप, फिर कैसे उससे जॉब के साथ पढ़ाई? सर, मैंने जॉब के समय मतलब पढ़ाई करना शुरू किया था, परंतु ये समझ में आ गया कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एक साथ नहीं कर पाऊँगी। अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मेरी एफिशिएंसी जॉब में कम होगी और सिर्फ इसलिए मुझे एक तरफ होना पड़ा। इस वजह से मैंने 2018 में सिर्फ पढ़ाई करना शुरू कर दिया और दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा था उस समय शुरुआत। ये जो एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की जब तैयारियां करते हैं, तो वो कैसा रहा आपका घर की तरफ से? फैमिली सपोर्ट मुझे इमेंस मिला है। मतलब मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स की तरफ से किसी भी समय कोई भी रुकावट नहीं मिली। उन्होंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया। अगर कभी हारी हूँ तो सपोर्ट किया है कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर लड़ेंगे। और बीच में ऐसा समय आया था कि जब मुझे खुद लगने लगा था कि समय ज़्यादा हो रहा है, अब वापस मैं अपनी जो नौकरी थी उस तरफ जाती हूँ, तो उन्होंने बोला अब पाँव पीछे नहीं देना है, शुरू कर दिया है तो पूरा करना पड़ेगा। तो मेरी तैयारी को एक वक्त तक आगे बढ़ाने में मेरे परिवार का भी बहुत सहयोग रहा है। अच्छा, एक टीचर का बड़ा रोल रहता है इस पढ़ाई में, जब पीएससी हम करते हैं आगे निकलते हैं, वो कैसा रहा आपके टीचर्स का योगदान? सर, इस पढ़ाई में सबसे ज़रूरी है आपका भटकाव ना आना। और क्योंकि मटेरियल बहुत सारा है, आपको आंसर लिखना 6 लाइन में ही है, तो जो टीचर है वो आपको बताता है कि कितना लिखना है। तो जो मेंटोर का गाइडेंस है, उस गाइडेंस के बिना इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज़ भी लगाया था, आंसर राइटिंग भी किया था और फिर सर लोगों ने पूरा फीडबैक दिया था। उसी वजह से जो मैं शुरुआत में आंसर लिखती थी और जो मैं पेपर होने के 2 दिन पहले तक जो मैंने आंसर लिखा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। मुझे खुद महसूस हुआ कि कैसे चीज़ों को पॉइंट में लिखना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कहाँ एग्जाम्पल्स देने हैं, वो सब मैंने आंसर राइटिंग और यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सीखा। अच्छा, कोविड का एक दौर आया था, वो बड़ा चैलेंजिंग था उस समय, तो वो समय कैसा निकला आपका? पहले वाले जब कोविड की वेव आई थी उस समय तो मैं घर चली गई थी, परंतु सेकेंड लॉकडाउन में फिर मैं यहीं पर थी और उस समय ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन लगा लिया था। हाँ, उस समय ये ज़रूर है कि 1-to-1 इंटरेक्शन टीचर से नहीं हो पाता था, परंतु मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, क्योंकि वो ऐसा समय था कि उस समय में आप या तो वेस्ट कर सकते हो या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, तो मैंने उसको पूरा इम्प्रूवमेंट में लगाया।
निधि के टीचर भी हमारे साथ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित नागर है। ललित जी बताइए, ये स्टूडेंट हैं होनहार आपके, जब आपने पढ़ाया था तब आपको ऐसा लग रहा था कि इस मुकाम तक पहुँचेंगे? बिल्कुल सर, वो बोलते ना पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं, तो वैसे ही निधि का हाल था। तो सबसे पहले मैं निधि को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और ये बहुत अच्छी प्रशासक बने, अपने ज़िले का नाम, अपने माता पिता का नाम, संस्थान का नाम, टीचर्स का नाम, सबका नाम रोशन करे। अच्छा, आप बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, क्या खास बात थी निधि में कि जो इस मुकाम तक पहुंच गए? निधि की सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन था इनका, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग थी, और कंटेंट भी इनके पास अच्छा था। बस इस कंटेंट को कैसे अच्छे से प्रोसेस करके हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स इनको मिल सके। तो यही हमारी पूरी टीम की कोशिश रही है, पूरे संस्थान की कोशिश रही है। कितने बच्चे इस बार जो है जिनका पीएससी में MPPSC में सिलेक्शन हुआ है आपके पढ़ाए हुए? सर MGI से संस्थान की पूरी टीम के एफर्ट से मुझे ऐसा विश्वास है, अब अभी काउंटिंग चल रही है, पर 100+ सिलेक्शन है सर। अच्छा निधि, ये इस पूरी तैयारी का, पढ़ाई का, ये जो मुकाम हासिल किया, ये श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? सर सबसे पहले ईश्वर को, क्योंकि सेकंड रैंक में ईश्वर का भी हाथ है। उसके बाद मेरे माता पिता का, फिर मेरी बड़ी बहन का, क्योंकि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जिसमें मैं बिना भटके कर सकूं। उसके बाद टीचर्स हैं, एक स्टडी ग्रुप है, मेंटोर्स हैं, उनके बिना मैं इस चीज़ को शायद इतनी आसानी से नहीं कर पाती। तो अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें, वो आप बहुत अच्छे पद पे जाने वाली हैं, तो अब जो स्थितियाँ हैं, बहुत सारी महिलाओं की स्थितियाँ ग्रामीण इलाकों में, अब किस तरह से उसको आप काम करेंगी, या किस फील्ड में आपका रुझान ज़्यादा है कि मुझे ये काम करना चाहिए एज ए अधिकारी, जहाँ ये दिक्कत है मेरे प्रदेश में या मेरे ज़िले में? सर सबसे पहले मैं लिटरेसी की तरफ ध्यान देना चाहूँगी, और सिर्फ ऐसा पढ़ने लिखने वाली लिटरेसी नहीं, फंक्शनल लिटरेसी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम कैसे एम्पावर कर पाएंगे। तो मेरा ध्यान सबसे पहले होगा फंक्शनल लिटरेसी की तरफ। उसके बाद अलाइड एक्टिविटीज़ स्टार्ट करवा पाना, कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट ना हो, एक और इकोनॉमिक जनरेशन का माध्यम बन सके। इन दोनों के बाद मैं हेल्थ और एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहूँगी। आपने बताया आपके फादर आर्मी में थे, तो कभी ये नहीं बोला उन्होंने कि आर्मी में भी आपको ट्राई करना चाहिए? सर मैंने आर्मी के लिए ट्राई किया है, इससे पहले मैंने एयरफोर्स के लिए भी ट्राई किया है। पिताजी का हमेशा ये रहा है कि जिस भी फील्ड में तुम्हें जाना हो उसमें तुम पूरा प्रयास करो। तो मैंने आर्मी के दिए हैं, और मैं उनके इंटरव्यू तक पहुंची थी। किसी कारणवश, क्योंकि टेक्निकल एंट्री में पोस्ट बहुत कम होती है, तो मेरा अंतिम चयन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान दे रही हूँ। ये PSC आखिरी मुकाम है कि या आगे भी कुछ सोच रखा है? सर अभी के लिए PSC में जो मुझे जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 5 साल हो चुका है पढ़ते हुए। अभी मेरा बस ये है कि मुझे जो डिपार्टमेंट मिलेगा, जहाँ जैसा मिलेगा, मैं पूरी एफिशिएंसी से काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद निधि। तो ये निधि है, निधि भारद्वाज। उन्होंने कहा है कि मेरी जो मेहनत है और जो पढ़ाई, जो मुकाम मैंने हासिल किया है, इसका पूरा श्रेय मेरे परिवार को, मेरी बहन को, मेरे माता पिता को है, जिन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए कभी मेरे साथ रोक टोक नहीं की। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक।